साथियों, आपका केडी स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम यहां पर एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं मोहित सिंह राठौड़ आपको मैथ पढ़ाऊंगा एयरफोर्स एक्स ग्रुप की। साथियों, एयरफोर्स के अंदर आपको बता दूं, एक्स ग्रुप में 3 चैप्टर लगते हैं: अंग्रेजी, गणित और भौतिक विज्ञान। अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान। अंग्रेजी यहाँ पर 20 नंबर की आती है, ये 25 की आती है मैथ, और फिजिक्स यहाँ पर 25 की आती है। टोटल हो जाएंगे 70। इन 70 नंबर को करने के लिए आपको टाइम मिलता है 60 मिनट। मतलब प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग पेपर होता है। अंग्रेजी का अलग होता है, मैथ का अलग होता है, भौतिक विज्ञान का अलग होता है। तो प्रत्येक चैप्टर को 20-20 मिनट मिलते हैं। प्रत्येक चैप्टर को 20-20 मिनट मिलते हैं। तो अंग्रेजी और फिजिक्स जो हमारे टीचर्स हैं उनके बारे में वो बताएंगे। मैं आपको गणित की चर्चा करता हूं। गणित एक्स ग्रुप 25% और टाइम 20 मिनट। मतलब एक पर्सन को 40 सेकंड मिलते हैं। एक पर्सन को कितने मिलते हैं? 40 सेकंड। अब एयरफोर्स एक्स ग्रुप में मैथ के अंदर 11th व 12th की मैथ्स के बारे में चैप्टर लगते हैं। चैप्टर 11 और 12 के मैथ के लगते हैं। आज मैं आपके सदिश चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, वेक्टर से मैं स्टार्ट करूंगा। वेक्टर सदिश चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। अब बात आती है सदिश। सदिश किसे कहते हैं? आप अपने दैनिक जीवन में किसी जगह जाते हैं कि मैं आज तारानगर से चूरू की तरफ गया। मैं आज तारानगर से चूरू की तरफ गया। कि मैं तारानगर से चूरू की तरफ गया, क्या तो मैं तारानगर नगर से चूरू की तरफ गया? तो मैं तारानगर से चूरू की तरफ गया तो मेरे पास एक दिशा थी। क्या थी? दिशा। दिशा को व्यक्त करना क्या है? सदिश है। जैसे मैं 5 किलोमीटर की रफ्तार से चलता हूं, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं चलता हूं। ये 5 किलोमीटर का चलता हूं प्रति घंटे की रफ्तार से, मैं किसी दिशा में तो चलता हूं। दिशा में चलना क्या है? एक प्रकार का सदिश है। एक क्रिकेटर तेज बॉल फेंकता है। एक क्रिकेटर तेज बॉल फेंकता है, तो वो तेज बॉल फेंक रहा है, वो क्या कहलाएगा? एक दिशा में तेज बॉल फेंक रहा है, तो दिशा में तेज बॉल फेंकना क्या कहलाता है? सदिश कहलाता है। सदिश। अब बेटा राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अदिश, एक होती है सदिश। एक होती है अदिश, एक होती है सदिश। अदिश किसे कहते हैं?
जिसमें क्या हो, केवल केवल परिणाम हो, दिशा नहीं बताई गई हो, केवल ही केवल क्या हो, परिणाम। जैसे एग्जांपल फॉर, मैंने 5 केजी चीनी ली, 5 केजी चीनी ली, मैंने क्या ली, 5 केजी चीनी ली। तो मैंने 5 केजी चीनी ली, उसमें किसी तरफ से मैंने दिशा व्यक्त नहीं की है कि मैं 5 केजी चीनी ले रहा हूं, वहां कोई दिशा नहीं है। तो 5 केजी चीनी ली, ये क्या है कि अदिश राशि है, इसमें क्या है कि परिणाम परिणाम है और दिशा नहीं है। सदिश परिणाम के साथ साथ दिशा को व्यक्त किया जाता हो, परिणाम के साथ साथ दिशा को व्यक्त किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। सदिश किसी ने परिणाम के साथ साथ दिशा को व्यक्त किया जाता हो। जैसे मैं 100 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रहा हूं, 100 मीटर मैं प्रति सेकंड से दौड़ रहा हूं, क्यों मैं दौड़ रहा हूं, तो एक दिशा में दौड़ रहा हूं। दिशा में दौड़ना क्या कहलाता है, सदिश कहलाता है। यहाँ परिणाम भी है और मेरे साथ क्या है, दिशा भी है, परिणाम भी और क्या है, दिशा है। जैसे राम P बिंदु से Q की तरफ जाता है, राम P बिंदु से Q की तरफ जाता है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्या कहा है, राम P बिंदु से Q की तरफ जाता है, कि राम क्या है, वो P बिंदु से Q की तरफ जाता है, 5 किलोमीटर की क्या करता है, दूरी क्या करता है। ये 5 किलोमीटर तो बेटा क्या हो गए, परिणाम हो गए, क्या हो गए, परिणाम। ये 5 किलोमीटर तो बेटा क्या हो गए, परिणाम। अब जो राम P से Q की तरफ जा रहा है, जो राम P से Q की तरफ जा रहा है, वो राम की क्या बता रहे हैं, दिशा बता रहे हैं। राम की क्या है, दिशा को बता रहा है। राम की क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है कि P से Q की तरफ जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं कि श्याम Q से P की तरफ जा रहा है, तो 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। यहां 10 किलोमीटर क्या कहलाएगा, परिणाम। और Q से P की तरफ जा रहा है, Q से श्याम, Q से P की तरफ। अब ये Q से P की तरफ जा रहा है, ये क्या बता रहा है, श्याम की दिशा को बता रहा है। मेरे हिसाब से आप सदिश को समझ गए होंगे, परिणाम के साथ साथ दिशा को व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। अब बेटा सदिश को दर्शाने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। एक तो बेटा आधार, सदिश को दर्शाने के लिए, सदिश को दर्शाने के लिए 3 चीज क्या होती है, जरूरी होती है। जैसे मेरा एक सदिश है P से Q की तरफ, P से Q की तरफ क्या है, मेरा एक सदिश है, वो क्या है, P से Q की तरफ है। अब मुझे सदिश को दर्शाना है, अगर मैं कोई सदिश दर्शाऊंगा तो मुझे 3 चीज की आवश्यकता जरूर होगी। क्या होगी, मुझे 3 चीज की आवश्यकता जरूर होगी। पहला क्या होगा, आधार। दूसरा क्या होगा, लंबाई। तीसरा क्या होगा, अभिदिशा। अभिदिशा कह दो या दिशा भी कह सकते हो उसको, कि मुझे किसी सदिश को दर्शाने के लिए 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है। एक तो आधार, लंबाई और दिशा। अब यहां आधार क्या है, मेरे सदिश का आधार P और Q है, P से Q है। मेरे सदिश का आधार क्या हो गया, P से Q है।
अब ये इस मानो 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितने की? 5 किलोमीटर की। कितने की दूरी तय करता है? 5 किलोमीटर की। तो मेरे सदिश की लंबाई क्या कहलाएगी? 5 किलोमीटर है ना, कि मेरे सदिश की लंबाई कितनी है? 5 किलोमीटर। अब दिशा सदिश कहां जा रहा है? देखो तीर का चिन्ह किधर है? ये ना तीर का चिन्ह दिख रहा होगा। P से Q की तरफ दिशा क्या होगी? P से Q की तरफ। भाई सदिश को दर्शाने के लिए तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मैंने बोला P और Q एक सदिश है जो 5 किलोमीटर दूरी तय करता है और P से Q की तरफ जाता है। अब क्या जरूरत पड़ती है? आधार, लंबाई, अभी दिशा। यह दिशा आधार की मेरे सदिश का आधार क्या है? PQ। ये हो गया आधार। लंबाई कितनी है? 5 किलोमीटर। तो मेरी लंबाई कितनी होगी? 5 किलोमीटर। दिशा कहां जा रहा है? P से Q की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है? P से Q की तरफ जा रहा है। हाँ बेटा 3D के अंदर पढ़े होंगे, जैसे आप 12th के अंदर या 11th के अंदर की बात करता हूं, सरल रेखा चैप्टर है, उसके अंदर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा सदिश के बारे में। अब ये 3D है, क्या है? 3D। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। ये 3D है बेटा, एक है 2D। ये हो गया बेटा x, x डैश, ये हो गया y और y डैश। 2D का मतलब क्या होता है? d, d माने डिस्टेंस है, डिस्टेंस माने दूरी। 2D मतलब दो दूरियां, एक तो x और एक yx। क्या हो गई? ये दो दूरियां हो गई। 3D माने तीन दूरियां, एक तो xx, yx और zx। ये हो गया y डैश, ये हो गया बेटा आपका x डैश, ये हो गया आपका z डैश। अब आप 3D के अंदर पढ़ते हो x y z। x y z के यहां क्या होते हैं? सदिश होते हैं। x का सदिश i कैप होता है, y का सदिश j कैप होता है, z का सदिश k कैप होता है। भाई क्या हुआ? x का सदिश i कैप होता है, y का सदिश j कैप होता है और z का सदिश k कैप होता है। और ये हमारे सदिश के अंदर हम काम में नहीं लेते हैं, सिर्फ हम 3D के बारे में काम में लेते हैं। vx का सदिश i कैप, y का सदिश j कैप और z का सदिश क्या होता है? k कैप। हमने पढ़ा कि 3D के अंदर x का सदिश क्या होता है? आपने i कैप, y का सदिश क्या होता है? आपने j कैप, z का सदिश आपने क्या बताया? k कैप। x का सदिश i कैप, y का सदिश j कैप, z का सदिश k कैप। अब यहां आपको मान लो एक सदिश दे रखा है, क्या दे दिया? एक सदिश, वो है 3i 4j 2k। अगर पूछ ले सदिश का परिणाम, परिणाम यानी सदिश की लंबाई, तो वो क्या होगा? सदिश का परिणाम। अब सदिश का परिणाम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसे मापांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मापांक। अब सदिश का परिणाम a मापांक के चिन्ह में व्यक्त करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक व्यापक रूप बता देता हूं, इसका व्यापक रूप। जैसे मुझे a सदिश दिया है, a i कैप, b j कैप, z k कैप। अब a का मैंने क्या लिया? मापांक लिया। मापांक लेने के बाद में i कैप का गुणा क्या है यहां पर? a। तो बेटा a की स्क्वायर प्लस j का गुणा क्या है? b। तो बेटा b की स्क्वायर
बेटा k का गुणा क्या है यहाँ पर z, तो बेटा z की स्क्वायर। जैसे एग्जांपल पर बात करते हैं बेटा, ये ऐसे प्रश्न एयर फोर्स में आते हैं क्योंकि एयर फोर्स में प्रश्न हमेशा छोटे आते हैं। क्यों 40 सेकंड का अगर समय देता है प्रश्न को करने के लिए तो उसे पता है कि 40 सेकंड में कितना बड़ा प्रश्न हो सकता है। आप सोचते हो कि समाकलन नीचे समाकलन दे दे, कभी नहीं आएगा बेटा नीचे समाकलन वगैरह। एकदम सिंपल छोटे छोटे प्रश्न से ही शुरुआत करता है, अगला छोटे छोटे प्रश्न ही देता है। जैसे एग्जांपल ए का मापन निकालते हैं, वही यहाँ क्या किया, आई के गुणा क्या था a, तो a का स्क्वायर, जे का गुणा क्या था b, तो b का स्क्वायर, k का गुणा क्या था z, तो z का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ i का गुणा क्या 3, तो बेटा 3 की स्क्वायर। बेटा j का गुणा क्या है 4, तो बेटा 4 की स्क्वायर। बेटा k का गुणा क्या है 2, तो बेटा 2 की स्क्वायर। तो बेटा अब इसे हल करो, 3 की स्क्वायर मतलब 9, 2 4 की स्क्वायर मतलब 16 और 2 की स्क्वायर बेटा 4। तो बेटा ए सदिश क्या हो गया, 16 4 20 लेके 29। हमारा मापांक सदिश क्या आ गया 29। जैसे एक एग्जांपल और करते हैं, एग्जांपल दूसरा देखिए, मान लो बी मान लो सदिश 3i प्लस जे प्लस के। अब हमने पढ़ा था कि मापांक या परिणाम किसे कहते हैं व्यापक रूप में। i का गुणा a था तो मैंने किया a का स्क्वायर रूप में, फिर प्लस किया, फिर j का गुणा b था तो मैंने किया b का स्क्वायर, तो मैंने किया k का स्क्वायर z है तो z का स्क्वायर। अब यहां करते हैं b, लगाया मापांक का चिन्ह। अब 3i तो कितने हो गए 3 की स्क्वायर। अब मैंने किया j, तो j का गुणा एक है तो 1 की स्क्वायर, प्लस k का गुणा कितना है 1 तो 1 की स्क्वायर। तो b कितना आ गया 3 की स्क्वायर 9 और 1 की स्क्वायर 1 और 1 की स्क्वायर 1, तो बेटा कितना हो गया 9 और 1 10 रूट 11। ये क्या हो गया बेटा आप सदिश का परिमाण यानी मापांक सदिश। अब मैं चर्चा करता हूं सदिश के प्रकारों पर। मैं क्या चर्चा करता हूं सदिश के प्रकारों पर। सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार। अब सदिश के प्रकार, पहला सदिश के प्रकार में आता है एकांक सदिश। एकांक सदिश कहूं या इकाई सदिश कहूं, इसे क्या कहते हैं एकांक सदिश। अब एकांक सदिश क्या होता है, इसे एक एफ से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं एक एफ से। एक एफ क्या होगा एक एफ कि ए सदिश पूरा जो आपको दिया है और उसके परिमाण का या मापांक का भाग क्या हो गया। एकांक सदिश किसे कहते हैं, क्या एक ए कैप इक्वल टू ए सदिश बाय मापांक। समझ में आ गया। अब बेटा जैसे एग्जांपल पर गौर करते हैं इसके लिए, जैसे आप मान लो ए सदिश, ए सदिश के अंदर मैंने मान लिया 2i 3j z के सॉरी 2i प्लस 3j प्लस k कैप। अब मुझे क्या दिया एकांक सदिश ए सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करें कि ए सदिश दिया मैंने 2i j प्लस 3j प्लस 3k कैप।
अब क्या है, सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करें। सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करें। अब आपको पता है मैंने कहा था ए कैप इक्वल टू ए सदिश अपॉन ए परिमाण का भाग। अब मेरे पास पहले ए सदिश का मापांक निकालना, कितने हो गए, 2 स्क्वायर प्लस निकालना सीख गए हो परिमाण या मापांक, आई का गुणा कितना है, 2 स्क्वायर, जे का गुणा कितना है 3 स्क्वायर प्लस के का गुणा करेंगे तो 1 स्क्वायर। अब देखो ये हो गए 4 प्लस 9 प्लस 1, तो बेटा ए मापांक का मान आ गया √15। अब हमने निकालना क्या है, एकांक सदिश। एकांक सदिश किसे कहते हैं, 1 के बराबर ए सदिश बटा 1 के परिमाण √15, सॉरी √14, 9 और 1 10, 10 से 4 14। अब हमें क्या निकालना है, एकांक सदिश। एकांक सदिश किसे कहते हैं, ए कैप बराबर ए सदिश इक्वल टू ए का मापांक। कैसे, अब हमें ए कैप निकालना है, तो ए सदिश क्या है, ये हमारे पास, तो 2i प्लस 3j प्लस k कैप। अब ए सदिश का परिमाण कितना है, √14, ये क्या हो गया हमारा ए कैप आ गया। आप और भी एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया आपको बी सदिश या सी सदिश। सी सदिश मैंने दिया है 2i 3j 2k। अब सी सदिश का अनुदिश दिशा में 7 मात्रक का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। प्रश्न को दोबारा देखिए कि सी सदिश दिया है तो सी का सदिश का अनुदिश दिशा में 7 मात्रक का एकांक सदिश याद कीजिए, इकाई सदिश याद कीजिए। साथियों ये प्रश्न है, वो प्रश्न है, तो आप देखिए इसे सी सदिश, हमें सी सदिश का मापांक या इकाई सदिश या एकांक सदिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी सदिश बटा सी सदिश का परिणाम। तो बेटा सी का परिणाम निकालते हैं हम, 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा सी सदिश, 4 प्लस 9 प्लस 4, देखो 9 और 4 13, 13 और 4 17, तो सी सदिश कितना हो गया √17। अब आप पढ़ के आए थे सी कैप। सी कैप किसे कहते हैं, सी सदिश क्या है मेरा 2i प्लस 3j प्लस 2k बटा सी सदिश का परिणाम कितना है √17। तो ये क्या गया सी कैप आ गया। तो पूछा है अनुदिश दिशा में 7 मात्रक का एकांक सदिश, मतलब मात्रक कितना है 7 मात्रक। तो बेटा इस पूरे को हम कितने से गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे। जैसे यही पूछ रहा था ए सदिश का एकांक दिशा में अनुदिश दिशा में 5 मात्रक का एकांक सदिश। हमने क्या किया, पहले तो ए सदिश पूरा निकाल लिया, ए कैप निकाल लिया, सॉरी
एक गैप हमारा ये है। अब पूछ सकते हैं 5 मात्रा, कितना पूछा है 5 मात्रा, किससे गुणा कर देंगे पूरे को 5 से गुणा कर देंगे। आई बात समझ में? इसे कहते हैं बेटा एकांक सदिश। ये प्रश्न में बहुत बार एकांक सदिश के बारे में प्रश्न आते हैं। अब हम अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रकार क्या होगा? शून्य सदिश। क्या होगा? शून्य सदिश। बात करते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश, अब बेटा शून्य सदिश किसे कहते हैं कि जिसका परिणाम क्या हो? शून्य हो, जिसका परिणाम नहीं है। परिणाम क्या हो? जीरो हो या शून्य हो, उसे क्या कहते हैं भाई? शून्य सदिश कहते हैं। अब ये थ्योरिकल पार्ट का है तो शून्य सदिश कोई मतलब वाली बात नहीं, ये था शून्य सदिश। अब बेटा 3 नंबर पर बात करते हैं हम समान सदिश या तुल्य सदिश। क्या? तुल्य सदिश। क्या? शून्य सदिश किसे कहते हैं जिसका परिणाम क्या हो? शून्य, उसे क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। अब समान सदिश या तुल्य सदिश। अब बेटा समान सदिश या तुल्य सदिश, मैं एक सदिश बनाता हूं। ये हो गया मेरा P से Q और ये मेरी दूरी भी कितनी होगी? 5 मीटर। ठीक है, मैंने दूसरा सदिश बनाया C से T बनाया मैंने, ये दूरी होगी 10 मीटर। अब देखो बेटा P से Q मतलब तीर का निशान एक तरफ लगा दिया और C से ये क्या है D, तीर का निशान एक तरफ है, परंतु परिणाम देखो ये 5 मीटर है, ये कितना है 10 मीटर, जिसमें परिणाम व दिशा समान हो। अब ये 5 मीटर परिणाम, ये कितना है 10 मीटर। तो एक बात बताओ, ये समान सदिश है क्या? नहीं, ये दिशा तो समान है। अगर ये दूरी घटकर हमारे पास CD की 5 मीटर हो जाए, क्या हो जाए 5 मीटर। अब देखो P से Q की दूरी 5 मीटर है, दिशा भी P से Q है और C से D की दूरी 5 मीटर है, दिशा भी किसकी तरफ है? C से D की तरफ। मतलब P Q सदिश व CD सदिश दिशा समान है दोनों की, दोनों सदिश की दिशा समान है व परिणाम भी समान है। मतलब दोनों सदिशों की दिशा भी समान है और परिणाम भी क्या है? समान है। तो दोनों सदिश क्या हो गए? समान सदिश या तुल्य सदिश। विपरीत सदिश या ऋण सदिश। विपरीत सदिश या ऋण सदिश। विपरीत सदिश या ऋण सदिश, विपरीत सदिश में और समान सदिश में क्या अंतर है? कि जिसमें परिणाम में दिशा समान होगी वो क्या कहलाएगा? समान सदिश। यहाँ का परिणाम समान हो सदिशों का और दिशा क्या हो? विपरीत हो जाएगी। परिणाम समान हो व दिशा विपरीत हो जाए। क्या हो जाए? परिणाम समान हो गए, दिशा क्या हो जाए? विपरीत हो जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं P से Q, ये कितना हो गया? 5 मीटर की होगी दिशा। समझ गए?
ये देखो P से Q, C से D 5 मीटर दूरी होगी, C से D 5 मीटर दूरी होगी। अगर मैं दिशा को चेंज कर देता हूं यहां, क्या C से D से दिशा तो इस तरफ होगी, D से C दिशा होगी, क्या होगी अब D से C दिशा होगी। अगर P से Q है, P से Q दिशा होगी। परिणाम दोनों की क्या है, 5-5 मीटर समान है, पर तो दिशा क्या है, अलग अलग है, P से Q और D से C। आप देख सकते हो दिशा एक की इस तरफ है और एक की इस तरफ है, मतलब इसको क्या कैसे व्यक्त करेंगे, P से Q बराबर माइनस C से D की परिणाम समान है, दिशा अलग अलग है, तो हमने क्या कर दिया, माइनस के चिन्ह से व्यक्त कर दिया। अगर यहाँ क्या है, P से Q और C से D क्या है, समान है, यहाँ क्या है, P से Q और C से D क्या है, समान है। और यहाँ क्या है, P से Q इक्वल टू सी डी, मैंने माइनस कर दिया कि माइनस क्या दिशा क्या है, विपरीत। इसे क्या कहते हैं बेटा, विपरीत सदिश या ऋण सदिश। सामान्य सदिश या तुल्य सदिश किसे कहते हैं, जिसके परिणाम व दिशा क्या हो, समान हो। P से Q मैंने एक सदिश लिया जिसकी दूरी 5 मीटर, दिशा इस तरफ है P से Q, और C से D मैंने एक सदिश लिया वो क्या है, 5 मीटर है और दिशा क्या है, C से D। यहाँ दोनों सदिशों की दिशा समान है, परिणाम समान है, ये क्या कहलाएगा, सामान्य सदिश। तो PQ इक्वल टू बराबर CD हो गया। विपरीत सदिश या ऋण सदिश किसे कहते हैं, परिणाम समान हो व दिशा विपरीत हो जाएगी। अब जैसे PQ 5 मीटर है और दिशा P से Q है और CD भी 5 मीटर, परंतु क्या है, दिशा D से C है। यहाँ दिशा क्या होगी बेटा, चेंज होगी, दिशा चेंज होगी, तो क्या हो गया, ये क्या विपरीत सदिश होगा, PQ बराबर माइनस CD। अगर साथियों हमारा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया हो तो हमारे कैडी स्मार्ट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो सवाल को कमेंट में लिखें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, फ्रेंडों और विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत ही बहुत